राशि क्लास है 28/12/67। दुनिया में मनुष्यों की महिमा दी गाते, भगवान की महिमा और देवताओं की महिमा तो गाते ही हैं, लेकिन मनुष्यों की भी महिमा गाते हैं। मनुष्यों की महिमा को अखबारों में डालते हैं, पूछते हैं दुनिया में सबसे साहूकार कौन है। अथवा ऊंच से ऊंच पोजीशन इस समय किसकी है। इस समय तो सबसे जास्ती पोजीशन कहेंगे प्रेसिडेंट व किंग की है। साहूकार में साहूकार कहेंगे बिरला, या और कोई नाम लेंगे। तुमसे पूछे तो तुम कहेंगे हमारे जैसा ऊंच से ऊंच कोई भी नहीं हो सकता। कैसे? हमारे से ज्यादा ऊंच कोई भी नहीं हो सकता, ये कैसे? एक तो हम है चोटी के ब्राह्मण, दुनिया में सब है शूद्र संप्रदाय। शूद्रों से ऊंचे होते हैं वैश्य, और वैश्यों से ऊंचे होते हैं क्षत्रिय, क्षत्रियों से ऊंचे होते हैं देवताएं, और देवताओं से भी ऊंचे होते हैं ब्राह्मण। क्योंकि देवताएं 16 कला संपूर्ण तो होते हैं, परंतु उनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं होता, और ब्राह्मणों की बुद्धि में तो ब्रह्मा के द्वारा दिया हुआ ईश्वर का ज्ञान होता है। और ब्राह्मणों में भी नंबरवार ब्राह्मण हैं, एक जैसे ब्राह्मण नहीं है। 9 प्रकार की ब्राह्मणों की कुरियां गाई हुई। वो किस समय का गायन है? इस समय संगम युग का गायन है। ऊंच से ऊंच कुरी कहेंगे सूर्यवंशी हम ब्राह्मण जरूर। तो सूर्यवंशियों में सबसे ऊंचा कौन हुआ? कहेंगे ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर बिना, जो सारी दुनिया से अज्ञान अंधकार को दूर कर देता है। तुम सारे विश्व की रूहानी सेवा करते हो। सारी दुनिया में रूहानियत का उजेला फैल जाता है। सब रूह रूपी आत्माएं कहो, रूह रूपी दीपक कहो, रूह रूपी सितारे कहो, जगमगा जाते हैं। तो विश्व को तुम हेवन बनाए देते हो। उसको कहा जाता है स्वर्ग। जो भी ऐसी स्टेज में जाने वाले हैं परिस्थिति में, वो कहे जाते हैं स्वर्गवासी, अर्थात परिस्थिति में रहने वाले हुए। तुम जानते हो हम ऊंचे से ऊंचे बाप से बरसा ले रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए। अक्सर करके धन की खुशी होती है, परंतु वो तो है विनाशी धन। एक जन्म के लिए धन मिला, वो भी उस जन्म में काम आया ना आया। चोर चुरा ले गए, अग्नि में जलाई दिया, सरकार उठा ले गई, वो तो विनाशी धन है। परंतु बाप आकर जो हमको धन देते हैं वो है अविनाशी धन। अविनाशी कैसे? इस एक जन्म में
वो ज्ञान रतन हमको ऊंचे से ऊंचे तो बनाते ही हैं, लेकिन जो ज्ञान धन है वो अनेक जन्मों के लिए ऐसा हमारी आत्मा में समाया जाता है कि अनेक जन्मों के लिए हम ऊंचे से ऊंचे साहूकार बन जाते हैं। राजा के रूप में होते हैं तो राजाओं के पास धन बहुत होता है, कहते हैं आधा में जाम आधा में रैयत, रैयत माना प्रजा, सारी प्रजा आधे धन में पलती है और राजा और राज परिवार आधे धन में पलता है। तो जब राजा बनते हैं तो ऊंचे होते ही हैं धनवान, क्योंकि यही ज्ञान रतन जन्म जन्मांतर के स्थूल रतन बन जाते हैं, स्थूल धन वाले बन जाते हैं। तो 21 जन्मों के लिए तो धनवान बनते ही हैं, चाहे साहूकार बने चाहे राज परिवार में जन्म लें, लेकिन 21 जन्मों के आधार पर जो धनवान बनने के संस्कार हैं वो 63 जन्म भी चलते हैं। तो तुमको बहुत धन की खुशी है, ये ज्ञान रतन ही हमारे जन्म जन्मांतर के लिए स्थूल रतन बन जाएंगे। तुमको भविष्य 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बनने की भी खुशी है। तुम में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। अभी बच्चे ग्वालियर में प्रदर्शनी कर रहे हैं, सर्विसेबल जो होंगे वो तो प्रदर्शनी में झट से जावेंगे, दौड़ेंगे, कहेंगे हम जाकर के सर्विस करें, जाकर के सीखें और अनुभव पालें। उमंग उल्लास से जो रहते हैं वो इधर ऊंच पद पा सकते हैं। सर्विस का शौक है तो प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम की सर्विस पर भागते रहेंगे, झट बाबा को लिखेंगे, बाबा हम सर्विस पर जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा को लिखना है कि फलाने जाओ, बाबा कोई को लिखते नहीं है कि तुम जाओ। क्या ये तो एक तरह का मांगना हो गया। बाबा कोई को डायरेक्शन दे रहे हैं कि तुम सर्विस पर जाओ, ऐसे नहीं। बाबा कहते हैं जो आप ही करे तो देवता, जो कहने से करे तो मनुष्य, और जो कहने से भी ना करे तो गधा। यहाँ तुम आए हो मनुष्य से देवता बनने के लिए, तो अपने आप ही ईश्वरीय सेवा में लग जाना चाहिए ना। कहने कहलाने की तो बात ही नहीं, अंदर में रहता है ना कि हम जाकर के ऐसे समझाऊं, ऐसे ऐसे बाप का परिचय दूं। यह है किसी को विषय वैतरणी नदी से बाहर निकालने का ज्ञान। सब इस विषय सागर में गोते खाए रहे हैं। बाप ने ही आकर के पवित्र बनने का ज्ञान दिया है। वैश्यालय से शिवालय में जाना है तो वैश्यालय से निकाल करके शिवालय में ले जाना, ये कितना बड़ा पुण्य का काम है। दान भी संभाल करके दिया जाता है, ऐसे नहीं कि धन है तो कोई को भी धन देवे, शराबी कबाबी को दे देवे, चोर चकार को दे देवे, पाप आत्मा को दे देवे। नहीं, पाप आत्मा को देवेंगे वो पाप करेगा उस धन से, उस पाप का आधा हिस्सा देने वाले को भी लग जाएगा। धन भी दिया और धन देने के बदले में पाप आत्मा भी बन गए, तो क्या फायदा हुआ?
तो क्या करना चाहिए? धन भी संभाल कर देना चाहिए। ऐसे नहीं ऐरा गहरा नत्थु पैरा जो भी आया सबको धन बांटते जाओ। पाप आत्मा को देंगे, वो पाप जरूर करेंगे, तो उसका पाप देने वाले पर जरूर आ जाएगा। सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। ऊंच पद तब ही पा सकेंगे जिनको सर्विस का शौक होगा और शरीर निर्वाह के लिए भी कर रहे हैं। क्या है? धंधा तो भी ईश्वरीय धंधा, ब्राह्मणों का धंधा ये धंधा नहीं है। जो ब्राह्मण ईश्वरीय धंधे में ही लगे रहते हैं, लौकिक धंधे नहीं करते हैं, जिनके लिए मुनियों बोला है सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे की। तो जब मालूम है कि आगे चल करके आखिरी सब धंधों में नुकसान हो जाएगा, नुकसान होते होते जीरो हो जाएगा, तो क्या पेट की पालना नहीं होगी? जो ईश्वरीय धंधे करने वाले हैं उनके पेट की पालना नहीं होगी। अभी भी पालना होती है और आगे भी पालना होती रहेगी। तो ऐसे क्यों कहना चाहिए कि पेट का दुनियावी धंधा करने से ही पेट पालना हो सकती है? बाप तो कहते हैं जो इस धंधे में लगेंगे, ईश्वरीय सेवा में लगेंगे, वो मेरे बच्चे भूख नहीं मरेंगे। दुनिया वाले दुनियावी धंधा करने वाले भूख मरेंगे, लेकिन मेरे बच्चे भूख नहीं मरेंगे। फिर भी जितना हो सके ईश्वरीय सेवा में मददगार बनना है। बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है, और सर्जन है उनको तो फिर भी डर लगेगा। उन रोग संक्रामक होते हैं, फैलने वाले रोग होते हैं। उन रोगियों के बीच में डॉक्टर जाएगा तो अपनी संभाल करके जाएगा। ये तो अविनाशी सर्जन है। कैसा अविनाशी सर्जन है कि कितने भी विकारी से विकारी हो, उन विकारियों के बीच में भी उसको विकारों का लेप छेप नहीं लग सकता। इस विषय वैतरणी नदी में, इस विषय सागर में जो गोते खाने वाले हैं, उन गोते खाने वालों ने डूब करके और उनको निकालता है। जैसे तारू होते हैं ना तैरने वाले, तो खुद डुबक लगाते हैं और डुबक लगा करके डूबने वाले को नीचे से ऊपर ले आते। ऐसे ही ये बाप बेहद का तारू है, सारी दुनिया को पार ले जाने वाला है। ये अविनाशी सर्जन है, इनका विनाश होने वाला नहीं। आत्मा समूह प्रधान बन गई है, उनको सतु प्रधान बनाते हैं। कौन? बाप जो अविनाशी सर्जन है, एवर प्योर है। ऐसा एवर प्योर है, वो एवर प्योर आकर के इम्प्योर आत्माओं को प्योर बनाते हैं, सतो प्रधान बनाते हैं। बाप आत्मा को इंजेक्शन लगा करके पावन बनाते हैं। इंजेक्शन क्या है? इंजेक्शन है मन मना भव, मेरे में मन लगाओ, बस ये इंजेक्शन लगाना है। क्या? बाप की पहचान देना और बाप की याद में आत्माएं रहे तो सब पापों से मुक्त हो जाए।
ऐसा करने वाले उच्च पद पावेंगे। तो सारा मदार सेवा पर है। धन से भी सेवा होती है। ये पैसों का क्या करेंगे? क्योंकि विनाश तो सामने खड़ा है। किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी ले जाएंगे चोटा और किसकी आग जलाए। विनाश होगा तो चार अंजाम धन के होंगे। तो क्यों नहीं ईश्वरीय सेवा में हम सफल कर ले। पहले लड़ाई लगती थी तो छोटे राजाएं बड़े राजाओं को अपना खजाना भेज देते। छोटे छोटे राजाएं अपना सारा खजाना बड़े राजा के पास सुरक्षित करके रख देते और फिर लड़ाई में चले जाते। ये मिसाल क्यों दिया? इसलिए मिसाल दिया कि यहाँ भी ऊंच से ऊंच बाप आया हुआ है। उनकी ऊंच से ऊंच बैंक है। बैंक भी अविनाशी बैंक है और सब बैंक इंश्योरेंस कंपनियां फेल हो जाएंगी। और बाप की इंश्योरेंस कंपनी ऐसी है कि इस जन्म का इस जन्म में भी वापस करके देगी और 21 जन्मों के लिए ब्याज में भी दे देगी। तो कितना फायदा है? तो तुमको सब वापस मिल जाता है। यहाँ का यहाँ भी वापस दे देते हैं और फिर 21 जन्मों के लिए ब्याज में भी मिल जाता है। बाप को कहते हैं बाबा हम अपना तन मन धन स्वाहा करते हैं। क्यों करते हो? इसलिए करते हो कि तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए भी प्राप्ति करते हो। समझो, हम 21 जन्म का अंश प्रारब्ध पावे तो कैसे पावे? 21 जन्म का अंश प्रारब्ध 21 जन्मों में भी मर्तबे तो होंगे ना। लेकिन 21 जन्मों में लगातार हम उच्च पद प्राप्त करें, राजघराने में जन्म ले दें, राजा बने, रानी बने, वो कैसे पावे? उसके लिए फॉलो फादर करो। क्या? किसको फॉलो करो? फादर को फॉलो करो। इसने सब कुछ बाप को दे दिया, सब कुछ बाप को दे दिया तो सत्य विश्व की मालिक बन जाते हैं। बाबा को साक्षात्कार हुआ, मैं यह बनता हूं। क्या बनता हूं? यह लक्ष्मी नारायण जैसा मैं बनता हूं। तो क्यों ना सब कुछ दे दे। इससे ऊंच पद तो कोई होता ही नहीं। सुदामा का भी मिसाल है। क्या मिसाल है सुदामा का? सुदामा के पास 2 मुट्ठी सूखे चावल थे। चावल क्यों दिए? धान क्यों नहीं दे दिए? धान नहीं दिए, क्या दिए? चावल अर्थात जिनका देह अभिमान का छिलका उतरा हुआ। ऐसी 2 मुट्ठी भर के आत्माएं, संगठित आत्माएं ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर। विजयमाला और रुद्रमाला। दाम माने धन, सु माने सुंदर, सुदाम, सुदामा अर्थात जिसके पास ऐसी धन संपत्ति सुंदर थी, जिस धन की संपत्ति से उसने 2 मालाएं तैयार कर दी। कौन सी 2 मालाएं? रुद्रमाला की आत्माएं संगठित हुई और विजयमाला की आत्माएं संगठित हुई। यूनिटी बनी। यूनिटी कैसे बनती है? प्योरिटी से यूनिटी बनती है। तो ऐसी प्योरिटी खुद धारण की और ऐसी संगठित आत्माओं को ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर दिया।
तो क्या मिल गया? सारे विश्व की बादशाही मिल गई। बाबा को तो साक्षात्कार हुआ। कौन से बाबा को? ब्रह्मा बाबा को। कौन सा साक्षात्कार हुआ? बंद आंखों का साक्षात्कार हुआ या बुद्धि का साक्षात्कार हुआ? उनको तो बंद आंखों का साक्षात्कार हुआ। तो साक्षात्कार हुआ कि मैं यह बनता हूं, तो क्यों न सब कुछ दे दे? सब कुछ दे दिया तो देखो यह बन जाते हैं। इसलिए उनको भोलानाथ भंडारी कहते हैं। बाप आकर के झोली भर देते हैं, महल दे देते हैं। महल माना संगठन के किले बना करके दे देते हैं। इसलिए भंडारी और भोला नाम रखा हुआ है। भोला भी है और बड़े से बड़े ज्ञान धन का भंडार देने वाला भी है। अमेरिकन लोग बहुत भोले होते हैं, बहुत भोले होते हैं। भोला अमेरिकन लोग बहुत भोले होते हैं। 50 रुपए की चीज 1000 रुपए में ले लेते हैं। पुरानी पुरानी मूर्तियां अगर उनके हाथ में लग जावे तो यहाँ तो कोई उनको ध्यान नहीं दिया और वो लाखों लाख रुपए में खरीद लेते हैं। पुराने चित्र देवताओं के बहुत लेते हैं। 5 रुपए का चित्र होगा, वो खुशी में आकर के 500 दे देंगे। वो देता तो मारेंगे नहीं ना, बहुत भोले होते हैं। वो देता तो किसी को मारेंगे नहीं ना। चित्रों के पैसे देते हैं। चरित्र करने वालों को भले पहचाने ना पहचाने, लेकिन जड़ चित्रों के पैसे दे देते हैं। कहते हैं गंध का धूरा मत का मूड़ा, कोई ग्राहक मिले। ऐसे भारतवासी कहते हैं तुम बच्चों को तो भोलानाथ बाप मिला है, तुमको कोई मूठने वाला नहीं मिला है। तुम श्रीमत से ऐसे श्रेष्ठ बनते हो। इसका शौक जिसको रहता है उस पर बाप भी बहुत राजी है। क्या इसका शौक? ऐसी चैतन्य लक्ष्मी नारायण जैसी आत्माओं की पहचान करने का शौक जिनको रहता है उस पर बाप बहुत खुश होते हैं। क्योंकि ये बच्चे मददगार है ना। किसके मददगार है? बाप की मददगार है। बाप आता ही है माला बनाने। फादर टू सन, सन टू फादर कहा जाता है। बाप बच्चों को संसार के सामने प्रत्यक्ष करते हैं और बच्चे बाप को संसार के सामने प्रत्यक्ष करते हैं। तो तुम बच्चे बाप की पहचान देते हो दुनिया को। बिना पहचाने पहचान देते हो क्या? पहले खुद पहचानते हो, फिर दुनिया को बाप की पहचान देते हो। ये पहचान सबसे थोड़ी मिलेगी क्या? कोई गिने चुने बच्चे हैं जो बाप को पहचानते हैं और बाप की पहचान दूसरों को देते हैं। ये कब मिलते नहीं हैं। बाप सबसे नहीं मिलते। किससे मिलते हैं? पूछो किससे मिलना चाहते हो? कोई आए कि हमें अपने बाबा से मिलाओ, तो उनसे पूछो किससे मिलना चाहते हो। यहाँ तो कोई महात्मा आदि है नहीं, तुम किससे मिलना चाहते हो? यहाँ बोर्ड में देखो लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियां। तो यहाँ प्रजापिता है अर्थात बाप है और ब्रह्मा कुमार कुमारी है। यहाँ कोई महात्मा आदि नहीं है।
बाप के साथ तुम क्यों मिलना चाहते हो? बाप से तुमको क्या मिलेगा? यहाँ तो बेहद का बाप आया हुआ है, वो होते हैं हद के बाप, उनसे हद का वर्षा मिलता है। इसे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद का वर्षा क्या होता है? सारे विश्व की बात चाहिए, सारे विश्व की बात चाहिए, और कोई भी बाप आकर के नहीं दे सका। इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, बड़े से बड़े धर्म पिताएं हुए, उन्होंने जो पढ़ाई उस पढ़ाई से सारे विश्व की बादशाही किसी को मिली नहीं। परंतु ये बाप हमको ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिस पढ़ाई से हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। तो समझाना है तुमको। पहले बताओ तुम किससे मिलना चाहते हो? बाबा को और कोई से नहीं मिलना है। बाबा तो तुम बच्चों से ही मिलते हैं। बाप बच्चों को गोद में लेकर के उनको श्रृंगारते हैं। बाप कहते हैं तुम श्रीमत पर चलने से विश्व के मालिक बनते हो। सारी दुनिया तो विश्व का मालिक नहीं बनती है, ब्रह्मांड के भी तुम मालिक बनते हो। क्या ब्रह्मांड में जो भी अंडा बच्चा रूपी आत्माएं हैं, उन आत्माओं की जानकारी भी तुमको है, सबको नहीं हो सकती। तो ऐसे बात की श्रीमत पर चलना चाहिए, अपने को फ्री कर सर्विस पर भागना चाहिए। क्या लौकिक धंधा दौरी भी क्या है? बंधन है। उस बंधन से भी अपने को फ्री कर देना चाहिए। फ्री करेंगे, अपन को फ्री करेंगे तो तुम ऊंची स्टेज में उड़ेंगे, हर्जा नहीं। वो धंधा दौरी छोड़ देंगे, इस ईश्वरीय धंधा दौरी में लग जाएंगे, परंतु यहाँ पे तो नहीं मिलेगी, तनख्वाह तो मिलेगी नहीं। मिलेगी है? तनख्वाह नहीं मिलेगी। वो तनख्वाह मिलती है उनको, लौकिक धंधा दौरी करने वालों को महीने महीने तनख्वाह मिलती है ना, तो खुशी होती है? उनको तो अल्पकाल की खुशी होती है, और तुमको तो ईश्वरीय सेवा करने से घड़ी घड़ी तनख्वाह मिलती रहती है। जितनी जितनी ईश्वरीय सेवा में लगे रहेंगे, तुम्हारी खुशी की तनख्वाह बढ़ती जाती है। वो तनख्वाह किस लिए लेते हैं? खुशी लेने के लिए। तो तुमको तो कितनी तनख्वाह मिलती है, बाप से ज्यादा कोई तनख्वाह और दे नहीं सकता। इस संगम युग में सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? अरे वो रतन भी किस लिए? दूसरों को देने के लिए। तो ये ज्ञान रतन जितना दूसरों को देंगे, उतना तुम्हारे खुशी का तनख्वाह बढ़ती जाती है। हम बहुतों का कल्याण करते हैं। तनख्वाह, पेमेंट, हम बहुतों का कल्याण करते हैं। जितना जितना बहुतों का कल्याण करते जाएंगे, उतना उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। जिनको भी समय है, क्या जिनको भी टाइम है इस बात का फ्री होने का, दुनियावी धंधा धोरी से फ्री होने का, जिनको भी टाइम है वो धंधा धोरी से फ्री हो जावे, लौकिक बंधनों से फ्री हो जावे। और फ्री होने के बाद दिल्ली में प्रदर्शनी कमेटी को नाम भेज देवे। क्या जो प्रदर्शनी की कमेटी है दिल्ली में, उसको नाम भेज देवे। बाबा की कोई स्पेशल कमेटी है दिल्ली, उनको नाम भेज देवे कि हम भी इस प्रदर्शनी में आकर के सेवा करना चाहते हैं। क्या लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में ले लेवे और प्रदर्शनी में जुट जावे।
बाबा के पास तो समाचार सब आते ही हैं। इस बात के कि कौन कौन सर्विस पर निकले हैं, सेवा में निकले हुए हैं। बाबा तो नहीं जा सकते, कहाँ है? ये बाबा किस समय की बात है? ब्रह्मा बाबा की बात है। ये ब्रह्मा बाबा तो नहीं जा सकते हैं, ये तो हाईएस्ट अथॉरिटी इसमें बैठा हुआ है। तो तुम बच्चों को ईश्वरीय सेवा पर भगाते हो। ऊंच से ऊंच शिव बाबा है, सेकंड नंबर में है ब्रह्मा। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, त्रिमूर्ति विष्णु नहीं कहते, त्रिमूर्ति शंकर नहीं कहते। क्यों त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रह्मा की आत्मा ही तीनों मूर्तियों में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। ब्रह्मा की आत्मा ब्रह्मा जो विष्णु बनते हैं, विष्णु की मूर्ति भी वही, और ब्रह्मा की ही आत्मा चंद्रमा के रूप में शंकर में प्रवेश करके पार्ट बजाती है, तो शंकर कहा जाता है। शंकर माना मित्र। तो पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा जिसमें प्रवेश करते हैं, जो फिर ऊंचे ऊंचे नारायण बनते हैं। कितनी निर्माणता निरहंकारीपना है किसमें? ब्रह्मा तो विष्णु। तुम बच्चों के सिवाय इस बात को कोई भी नहीं जानते, ये गुप्त है। तुम डबल नॉन वायलेंस हो, न विकार की हिंसा करते हो और न स्थूल हिंसा करते हो। लड़ना झगड़ना ये तुम्हारा काम पांडवों का नहीं है। तुम पंडे के पुत्र हो ना। लड़ते कौन है? कौरव और यवन। तो इसमें बड़ी अवस्था चाहिए, नहीं तो बच्चों को माया के तूफान हिलाए देते हैं और फिर आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। संदेश है प्रकाशमणि दादी के शरीर सोम छोड़ने से पहले का 18/8/7 समर्पित भाइयों की भक्ति के प्रति प्राण अध्यक्ष बाप दादा का मधुर संदेश। गुलजार दादी उनके भाइयों के लिए जिन्होंने दुनियावी धंधा धोली, दुनियावी कर्म बंधनों से अपने को फ्री किया हुआ है, उनकी प्रति और ईश्वरीय सेवा में लगे हुए हैं। आज बाप दादा के पास आप सबकी याद प्यार लेते हुए वतन में पहुंच गई। तो बाप दादा सदा के मुवाफिक सामने खड़े थे, सदा की तरह मीठी दृष्टि दे रहे थे। मैं भी स्नेह में लवलीन होते सन्मुख पहुंच गई। परमात्मा मिलन के अनुभवी तो आप सब भी हो। कितना न्यारा, कितना प्यारा है परमात्मा मिलन। कुछ समय बाद बाबा बोले, बच्ची क्या समाचार लाई हो? तो मैं बोली, बाबा आज तो ब्रह्मा बाप के साथ ही
जो समर्पित पांडव हैं उन समर्पित पांडवों की याद लाएगी। कैसे पांडव? समर्पित, सम माने संपूर्ण, अर्पित माना अर्पण, अर्पण में माना धन से भी अर्पण में। अपने पास उन्होंने कोई धन बचा करके अलग से रखा हुआ नहीं है। जो भी धन है उसका पूरा पोता मेल बाप को दिया हुआ है कि जब चाहे तब ईश्वरीय सेवा में इस धन को लगाओ। धन से भी समर्पित है और तन से भी समर्पित है। तन मन, पांडव हैं उनका अपना तन ही सिर्फ अपने पास होता है कि बीवी बाल बच्चे वो भी उनका अपना तन है। एक तो अपना धन होता है, अपने नाम से जो भी बैंक बैलेंस है, जो भी धन है वो अपना धन हुआ। फिर जो भी पांडव हैं वो पांडव अपना परिवार चलाते हैं और परिवार में बीवी बाल बच्चे रचना है। उस रचना को भी उन्होंने उस ईश्वरीय सेवा में अर्पण किया हुआ कि जब जहाँ जरूरत हो उसको ईश्वरीय सेवा में लगाएं। तो कहेंगे तन से भी अर्पण और धन से भी अर्पण और मन से भी अर्पण। बाप दादा सुनते हैं, मीठा मुस्कुराते हुए बोले, बच्ची बाप दादा को हर बच्चा एक दो से प्यारा है। यह ग्रुप तो विशेष निमित्त सेवाधारियों का है। जिम्मेवार आत्माएं हैं। तो बोलो बच्चे तन सरेंडर हो, संपूर्ण समर्पित हो या सिर्फ सरेंडर हो। एक है अर्पण में और दूसरे है संपूर्ण समर्पण। माना जो कुछ भी तन है, तन की ताकत है, चाहे अपने तन की ताकत है, चाहे अपनी पट रचना जिसे कहते हैं, पट रचना को क्या कहते हैं? पत्नी। चाहे बच्चों की रचना उनके तन की, उसके ऊपर भी अपना अधिकार नहीं। किसका अधिकार? उसे ईश्वर बाप का अधिकार है। तो फलक से कहते हो कि हम संपूर्ण समर्पित हैं, सिर्फ सरेंडर नहीं है लेकिन संपूर्ण समर्पण। देखो जब पुराने संसार का त्याग कर लिया तो संस्कार का त्याग करना क्या मुश्किल है? पुरानी दुनिया का त्याग कर दिया तो पुरानी दुनिया में पुराने संस्कार होते हैं और नई दुनिया के, जो नई दुनिया ब्राह्मणों की बनी है उसके नए संस्कार होना चाहिए। हर एक बच्चा फलक से कहता है बाबा से हमारा 100% प्यार। तो प्यार के आगे ये तन का त्याग, धन का त्याग और मन के जो उल्टे पलटे संकल्प आते हैं, इच्छाएं पैदा होती हैं, उन सब का त्याग करना क्या बड़ी बात है। जब लक्ष्य है कि हमें बाप समान बनना है, कैसा बनना है? बाप समान बनना है। बाप जैसे संपूर्ण समर्पित है या हुआ, ऐसे हमको भी ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण तन की ताकत लगा के, संपूर्ण धन की ताकत लगा के ईश्वरीय सेवा में आगे बढ़ना। तो जैसे बाप दादा सदा विश्व की सेवाधारी रहे, वो 1 2 4 आत्माओं के सेवाधारी नहीं रहे, 100 या 150 करोड़ क्रिश्चियंस का सेवाधारी जैसे क्राइस्ट है। आज दुनिया में कितने क्रिश्चियंस हैं? 100-150 करोड़ क्रिश्चियंस हैं।
तो उनकी सेवा किसने की? कृष्ण की। कृष्ण के चिंत रखे ना, तो लिमिटेड सेवाधारी नहीं है, तो किसका सेवाधारी है? अनलिमिटेड। चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे कोई भी धर्म के हो, सारे विश्व का सेवाधारी है। बाप समान बनना है ना। बाप सदा विश्व सेवाधारी रहे, ऐसे आप भी सदा मनसा द्वारा शक्तिशाली वाइब्रेशन फैलाते हैं। वाचा द्वारा ज्ञान धन का दान करते हो और कर्मणा द्वारा गुणों का दान करते हो। कर्मणा द्वारा गुणों का दान करने वाले को महादानी कहा जाता है। ऐसे अपने को सदा बिजी रखो, तो माया और समस्या के आने की मार्जिन ही नहीं रहती। माया क्या चीज होती है? उसकी अविद्या हो जाती है। साथ साथ ये भी अपनी जिम्मेवारी याद रहे कि जो कर्म मैं करूंगा, मुझे देख करके मेरे पीछे पीछे आने वाले और भी वैसा ही कर्म करने लग पड़ेंगे। इसलिए सदा हर आत्मा के प्रति निर्माण भाव, स्वभाव, आत्मिक स्नेह भाव रहे, तो सेवा का बल भी मिलेगा, फल भी मिलेगा और स्वयं खुशी भी रहेगी। तो जब स्वयं खुश रहेंगे तो आपको फॉलो करने वाले सब बहुत खुश रहेंगे। बोलो, सब बच्चे भट्टी में तपस्या मूर्त बन करके ये पक्का वायदा कर रहे हो ना कि शुभ भाव रखेंगे, निर्माण भाव रखेंगे और सदैव खुश रहेंगे। बाबा, मीठे बाबा, हमें आप समान बनना ही है। कैसा बनना है? आप समान बना, जैसे आप विश्व सेवाधारी हो। सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सेवाधारी नहीं, क्या सिर्फ जो ब्राह्मण बनते हैं उनके सेवाधारी नहीं, लेकिन सारी विश्व में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सबके सेवाधारी हो। ऐसे हमें भी आप समान सेवाधारी बनना है। बोलो, फुल बनना है या परसेंटेज में बनना है? इब्राहिम बुद्ध टाइप गुरु नानक जो धर्म पिताएं हुए, उनको परसेंटेज में सेवाधारी कहेंगे या 100% फुल सेवाधारी कहेंगे? तो परसेंटेज हो गई उनकी। उन्होंने एक लिमिट बना दी कि ऐसे ऐसे जो हमारी बातों को मानेंगे हम उनकी सेवादारी सेवा करेंगे। लेकिन नहीं, तुम लिमिट में बंधे हुए नहीं हो, तुम तो सारे विश्व की सेवा करने वाले हो। नास्तिक से नास्तिक आत्मा क्यों न हो, तुम उसकी भी सेवा करते हो। तो फुल बनना है। ब्रह्मा बाप का विशेष क्या देखा? मैंपन का उनमें अभाव देखा। अविद्या हर कर्म बाबा करावनहार है, करणहार है। अपनी मीठी मम्मा का भी ये स्लोगन रहा, हुक्म चलाई रहा है। तो चेक करो कहाँ राय रूप में मैंपन तो नहीं आ जाता है। सेवा तो करते हो, लेकिन मैंने सेवा की, मेरी सेवा है, ऐसा भाव तो नहीं आ जाता है। तो स्वतः ही आपकी सूरत में बाप की मूर्त दिखाई देगी और प्रत्यक्षता सहज हो जाएगी। अब तक तो बाप दादा मैं का गीत बहुत सुनता रहता है। इस गीत को इस भक्ति में फुल स्टॉप करके जाना, तो हर कदम में जमा का खाता बढ़ता जाएगा। जमा की निशानी जानते हो ना, जमा की चाबी है निमित्त भाव। मैं निमित्त हूँ, करण करावनहार एक बाप है। बोलो, इस हद के मैं और मेरेपन को त्याग कर विन करके नंबर 1 ग्रुप बनना है। बाप की तो हर ग्रुप पर शुभ आशाएं हैं, शुभ उम्मीदें हैं। क्या
हर ग्रुप पर क्यों कहा कि जो भी ब्राह्मणों की दुनिया में सेवाधारी ग्रुप हैं वो अनेक प्रकार के ग्रुप हैं। दुनिया में 9-10 धर्म है, तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी चाहे बीज रूपों की दुनिया हो, चाहे आधारभूतों की दुनिया हो, 9-10 प्रकार के ग्रुप हैं। तो हर प्रकार के ग्रुप के ऊपर बाप की शुभ आशाएं और शुभ उम्मीदें। तो बोलो, पांडव सेना अनेक कल्प के विजयी बनने वाले अब भी विजयी रतन बनना है ना। सिर्फ निश्चय बुद्धि बनो, दृढ़ संकल्प करो तो विजय आपके गले का हार है ही, और सच्ची दिल पर साहब राजी है, मददगार तो है ही। इसके बाद बाबा बोले, ब्रह्मा बाप के साथी आए। यदि सेवाधारी पांडव है, किसके साथी है? ब्रह्मा के भी साथी है और बाप के भी साथी। तो उनको क्या सौगात देंगे? मैं बोली, बाबा जो आप देंगे। तो इतने में क्या देखा, बाबा का यह कहना और सबका वतन बेमर्ज हो जाता। सदा की तरह सब अर्धचंद्रमा के रूप में खड़े हो गए। बाप दादा ही बहुत शक्तिशाली मीठी दृष्टि देते रहे और साथ बहुत स्नेह में लवलीन थे। कुछ समय के बाद बाबा बोले कि देखो, आप सब बहुत भाग्यशाली, जो सेवा केंद्र अर्थात बाप के घर में रहते हो। कहाँ की सेवा करते हो? बाप के घर की सेवा करते हो। बाप का घर कौन सा है? परमधाम घर है। परमधाम में सेवा होती है? नहीं, मधुवन है आबू अब्बा का घर। अब वो चाहे मिनी मधुवन हो और चाहे महामधुवन हो, तो आप सब बाप के घर में रहते हो। भाग्यशाली हो जो सेवा केंद्र पर हो, और निमित्त बनने की लॉटरी आपको मिली हुई है। क्या निमित्त बनने की? बाप के घर की सेवा और घर के बाकियों की सेवा करने की आपको लॉटरी मिली हुई है। तो सदा अपने रूहानी वृत्ति, दृष्टि, शक्ति द्वारा सेवा के स्थान का वायुमंडल ऐसा बनाना है जो कोई भी आवे तो आने वाला रूहानियत का अनुभव करे। बाप दादा की आप सभी पांडवों में यही उम्मीद है। बोलो, बाप दादा की उम्मीदों के सितारे ये उम्मीद पूर्ण करेंगे ना। इसके बाद बाप दादा बोले, बच्ची इन्हों को क्या सौगात देंगे, क्या सैर कराएंगे? ऐसे कैसे बाबा बोले, चलो सैर करो। बाबा आगे बढ़े तो साथ साथ में होली हंस भी चलते चले। आगे बढ़े तो एक हाल था जिसमें सर्कल में चबूतरे बने हुए थे। चबूतरे का एक सर्कल नहीं था, एक हाल में अनेक सर्कल रूपी चबूतरे बने हुए थे। बाबा बोले, सब बैठ जाओ। बाप दादा भी बीच में चबूतरे में बैठ गया। दृश्य तो बहुत सुंदर था। फिर बाबा ने एक ताली बजाई तो हरेक के सिर पर लाइट का ताज चमकने लगा। क्या? जो भी सर्कल नुमा चबूतरे बने हुए थे, उन चबूतरों पर बैठने वाले जो भी बच्चे थे, उनके सर पर क्या था? हाँ, ताली बजाई और सिर पर लाइट का ताज सबके सर पर चमकने लगा। कौन सी लाइट का ताज है?
तो रूहानियत का ताज होगा वो तभी होगा जबकि पवित्रता का ताज धारण किया होगा। दूसरी ताली बजाई तो हरेक के भ्रकुटी में ज्योति स्वरूप आत्मा का तिलक चमकने लगा। एक तो ताज जिम्मेवारी का होता है और वो जिम्मेवारी है पवित्र दुनिया को स्थापन करने की, पवित्र दुनिया बनाने की। वैश्यालय को क्या बनाना? हिमालय बनाने की जिम्मेवारी। तो पहली ताली बजाई तो ये ताज दिखाई देने लगा सबके सिर पर, और दूसरी ताली बजाई तो आत्मा रूपी तिलक दिखाई दिया। तीसरी ताली बजाई तो हरेक फरिश्ते रूप से बदल देवता रूपधारी बन गया। बाबा बोले बच्चे सदा यही स्मृति रहे कि मैं ब्राह्मण तो फरिश्ता देवता हूँ। ये स्मृति स्वरूप चलते फिरते नेचुरल याद रहे। इसके बाद बाबा ने चौथी ताली बजाई। चौथी ताली बजी तो हरेक के पास बहुत सुंदर अष्ट रत्नों से सजी हुई रिंग पहुंच गई। क्या? 8 रत्नों से सजी सजाई रिंग, अंगूठी पहुंच गई। सभी अनोखी सौगात देख करके खुश हो रहे थे कि हमको 8 रत्नों की अंगूठी में 9 रत्न होते हैं ना, तो वो 9 रत्न संगठित हुई अंगूठी नगों सहित मिल गई हर एक को। वो आते हैं तो मोस्टली क्या देते हैं? अंगूठी की सौगात देते हैं। ये अंगूठी की सौगात की परंपरा कहाँ से चली? संगम युग में बाप आते हैं तो बच्चों को ये अष्ट देवों की सजी सजाई अंगूठी हर बच्चे को अर्पण करते। तो हर एक के पास अष्ट रत्नों और अष्ट शक्तियों की स्मृति सदा स्वतः ही बनी रही। ऐसे कहते बाबा ने सबको दृष्टि देते मर्ज कर दिया। इसके बाद सर्व दादियों को ये मर्ज किया, सर्व को अपनी अपनी बाहों में समा लिया। दोनों दादियों का स्थान तो फिक्स है। कौन सी दोनों दादियां? दोनों दादियों का स्थान तो फिक्स है। वो तो फट से गोदी में पहुंच गई। बाबा बोले ये बच्चियां तो सर्व की उदाहरण और उद्धार होते हैं। ऐसे कहते प्यार करते सबको मत कर दिया। अच्छा, ओ